नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के लूना स्टडी पर। आज हम करने वाले हैं बीएसटीसी 2023 के लिए संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। जो संस्कृत से बीएसटीसी करना चाहे उनके लिए यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके अलावा जिन्होंने संस्कृत का चयन कर रखा है या फिर जो हिंदी नहीं करना चाहते वो संस्कृत से भी एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। और जिन्होंने बोथ सेलेक्ट किया है हिंदी और संस्कृत दोनों, उन्हें संस्कृत में ही पेपर करना पड़ेगा, इसलिए उनके लिए यह क्लास है वो बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने बोथ कर रखा है पेपर के अंदर वो दोनों ये जो संस्कृत वाली है क्लास ज़रूर देखें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक नंबर प्रश्न है हमारा कि मातृकार पदे संधिर अस्ति। मातृकार जो पद है इसमें संधि कौन सी है? तो मातृकार जो हमारा पद है इसमें जो संधि है वो दीर्घ संधि है। तो दीर्घ स्वर संधि है, तो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। मातृकार पदे संधिर अस्ति, मातृकार पद में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा मातृ प्लस ऋकार है, मातृ प्लस ऋकार है, संधि विच्छेद हो जाएगा इसका, मातृकार है, दीर्घ स्वर संधि। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न कि प्राडु होडोडेस्यु प्रस्तुतो सूत्रे संज्ञक अस्ति। ये जो हमें शब्द दिया गया है प्रादु होडोडेस्यु प्रस्तुतो सूत्रे संज्ञक अस्ति, इसमें संज्ञक है वो कौन सा संज्ञक है? तो इसमें वृद्धि संज्ञक है। तो जो हमारा 2 नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। देखिए जो शब्द होता है उसके पर उपसर्ग के बाद उ है, उड आदि, और जो ऐसे ऐसे हो उसमें जो संज्ञक होता है वो वृद्धि संज्ञक होता है। यानी कि जो पर उपसर्ग हमारा जैसे प्रादु होडेडेशु है तो इसमें प्रादुर नाम है, इसमें पर उपसर्ग है, तो वे शब्द जिसमें पर उपसर्ग उसके बाद में उड उसके बाद में उढ़ी इस प्रकार के जो शब्द हो उसमें उस जो शब्द होता है उसमें वृद्धि संज्ञक होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रपति पदे समासः अस्ति। राष्ट्रपति जो हमारा पद है इसमें समास कौन सा है? राष्ट्रपति पदे समासः अस्ति, राष्ट्रपति जो पद है इसमें समास कौन सा है? इसमें जो हमारा समास होगा वो षष्ठी तत्पुरुष होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। षष्ठी तत्पुरुष राष्ट्रपति पदे समास है। षष्ठी तत्पुरुष जो इसका हो जाएगा राष्ट्रस्य पति, यानी कि राष्ट्र का स्वामी, तो षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। अगला प्रश्न है पीयूष पाणी पदस्य समास विग्रह अस्ति। पीयूष पाणी पदस्य समास विग्रह अस्ति, पीयूष पाणी जो हमारा शब्द है इस पद का समास विग्रह कौन सा होगा? पीयूष पाणी पद का समास विग्रह होगा पीयूषम पाणो यस्य स, पीयूषम पाणो यस्य स, तो यह हमारा समास विग्रह हो जाएगा पीयूष पाणी का, पीयूषम पाणो यस्य स। और इसमें समास होगा वो होगा व्याधिकरण बहुव्रीहि समास, व्याधिकरण बहुव्रीहि समास होगा। तो इसमें जो हमारा समास हो जाएगा वो हो जाएगा व्याधिकरण बहुव्रीहि समास पीयूषम पाणो यस्य सह, पीयूष पाणी शब्द पद का। अगला प्रश्न है कि स्पृहरिप्सिति सूत्र से योगे प्रयुक्त विभक्ति। स्पृहरिप्सित सूत्र से योगे प्रयुक्तम विभक्ति, जो हमें शब्द दिया गया है स्पृहरिप्सित, इस जो सूत्र से योगे प्रयुक्तम विभक्ति इस पद में विभक्ति है वो कौन सी हुई है? तो इसमें जो हमारी विभक्ति है वो चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति सप्रिय है धातु है, सप्रिय का मतलब होता है चाहना, चाहना जो धातु है सप्रिय धातु, उसमें उसके योग में चाहना, अभिलाषा, इच्छा रखना आदि जो शब्द होते हैं इनके लिए चतुर्थी विभक्ति है वो काम में ली जाती है। तो सप्रिय है रेप्सित सूत्र से योग्य प्रयुक्तम विभक्ति, इसमें कौन सी विभक्ति आएगी? चतुर्थी विभक्ति आएगी। चाहना धातु है, सप्रिय धातु, इसके योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है कि सह शास्त्रम कुशलः अस्ति रेखांकित पदस्य शुद्ध रूपम अस्ति। सह शास्त्रम कुशलः अस्ति रेखांकित पदे शुद्ध रूपम अस्ति, यानी कि जो हमें वाक्य दिया गया है कि वह शास्त्रों में कुशल है। शास्त्रम जो शब्द है यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर सही रेखांकित जो हमें शब्द दिया गया शास्त्रम, इसकी जगह कौन सा शब्द आएगा? शास्त्र आएगा, शास्त्रस्य या शास्त्रण या फिर शास्त्राद। यहाँ पर जो सही शब्द आएगा वो आएगा शास्त्रे, क्योंकि जो शास्त्रीय शब्द है इसमें जो विभक्ति है वो सप्तमी एकवचन है, सप्तमी विभक्ति एकवचन रूप है। तो जो हमारा शब्द है कुशलम और कुशल और जो निपुण शब्द है इनके योग में हमेशा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, सप्तमी विभक्ति एकवचन का प्रयोग होता है। तो आगे हमें यहाँ पर दिया गया है कि सह शास्त्रम कुशल, कुशल तथा निपुण जैसे शब्द आए तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो शास्त्रीय जो हमारा शब्द है इसमें सप्तमी विभक्ति है, तो जो सही ऑप्शन होगा वो शास्त्रीय वाला हो जाएगा। तो सह शास्त्रे कुशल अस्ति, इस प्रकार वाक्य बनेगा हमारा। अगला प्रश्न है
कि प्राचार्य पदे समासः अस्ति। प्राचार्य जो पद है इसमें समास कौन सा है? प्राचार्य पदे समासः अस्ति, इसमें जो हमारा समास होगा वो समास होगा प्रादि तत्पुरुष। प्रादि तत्पुरुष समास हो जाएगा। जो पूर्व पद जो हमारा समास है उसके पूर्व पद में जो कु अरि प्र समास है उसके पूर्व पद में कु अरि या फिर प्र जैसे उपसर्ग जो आ जाए हमारे उसमें गति या फिर प्रादि समास होता है, तो यहाँ पर प्रादि समास हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर गति तत्पुरुष लिखा होगा तो भी सही होगा, प्रादि तत्पुरुष लिखा होगा तो भी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है देवी पदे प्रयुक्तम प्रत्यय अस्ति। देवी पद में प्रयुक्त जो प्रत्यय है वो कौन सा है? टाप, गिण, डिप या फिर गिस। तो जो हमारा देवी पद है इसमें प्रयुक्त जो प्रत्यय है वो कौन सा है? देवी पद में प्रयुक्त जो प्रत्यय है वो गीप प्रत्यय है, गीप। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा। तो जो हमारा शब्द होता है अंग और प इसका लोप हो जाता है और ई जो शेष है वो रह जाता है। जो देवी हमारा जो पद है इसमें गीप प्रत्यय है, तो देवी में गीप प्रत्यय लगाएंगे तो इसमें जो प और ग है इसका लोप हो जाएगा और जो ई है वो शेष बच जाएगा लास्ट वाला देवी। देव प्लस इंगी प्रत्यय होगा, देव प्लस इंगी प्रत्यय होगा तो इसमें ग और प का लोप हो जाएगा, ई बचेगा तो देवी इसका जो सही शब्द है वो बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्री धातु लट लकार आत्मनेदी रूपम अस्ति। क्री धातु लट लकार का रूप है वो कौन सा है इन ऑप्शंस में से? तो जो क्री धातु लट लकार का रूप है वो है क्रियंत। ऑप्शन नंबर ब है वो हमारा यानी 2 नंबर ऑप्शन है सही हो जाएगा। इसमें क्री धातु है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप है। क्री धातु में लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप, ऑप्शन नंबर ब हमारा सही हो जाएगा क्रियंत। अगला प्रश्न है अक्षण पदे प्रयुक्तम विभक्ति अस्ति। अक्षण पदे प्रयुक्तम विभक्ति अस्ति। अक्षण जो हमारा पद है इसमें विभक्ति कौन सी है? तो इसमें षष्ठी विभक्ति है, तो ऑप्शन नंबर ब है वो हमारा सही हो जाएगा। अक्षी यानी कि आँख होता है, ये इकारांत नपुंसकलिंग षष्ठी विभक्ति है इसमें। तो जो अक्षण अक्षणो अक्षणाम, अक्षण अक्षणो अक्षणाम इसमें षष्ठी विभक्ति होगी और ये इकारांत नपुंसकलिंग षष्ठी विभक्ति है। ऑप्शन नंबर ब है वो हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार हमने 10 जो महत्वपूर्ण प्रश्न है संस्कृत के वो किए बीएसटीसी के लिए। जिन्होंने बीएसटीसी दोनों से करना चाहते हैं हिंदी और संस्कृत, उन्हें बीएसटीसी में संस्कृत करना पड़ेगा। वो संस्कृत का जो प्रश्न है वो ज़रूर देखें, उनको संस्कृत का पाठ करना, और जो संस्कृत से करना चाहे उन्हें तो संस्कृत की करना ही पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट में बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।